है ना। तो ये जो है एस एम ओ या एस एम, रिकॉर्डिंग में तो सर आवाज आएगा। क्या बोल रहे हो? हाँ बिल्कुल। रिकॉर्डिंग में आवाज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग की भी आवाज जी सर। कैप्चर होगा, मेरा भी आवाज कैप्चर होगा। आप लोग जो आपस में डिस्कस जी करोगे वो भी सर। कैप्चर होगा। जी ठीक सर। ठीक है। चलो, देखो केवल वन वे कैप्चर नहीं होगा, कंप्लीट दोनों आदमी की बात कैप्चर होगी। सभी आदमी जितने लोग क्लास में जी। रहेंगे सबकी बात रिकॉर्ड हो रही होती है। देखो, तो जी हम सर। लोग एसएमओ या एसएमएम, इसका पूरा नाम होता है सोशल मीडिया मैनेजमेंट या सोशल मीडिया मैनेजमेंट। ऑप्टिमाइजेशन। तो हमारा कंटेंट मैंने बताया था कि हमारा कंटेंट यानी कि हमको सीखना क्या क्या है इसमें। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे जो आपको बता रखे हैं, एक बार रिपीट क्विक रिवीजन करा देते हैं। फिर हम बात जानेंगे कि इसका जी। इंपॉर्टेंस क्या है, सोशल मीडिया का महत्व क्या है आजकल, क्या ऐसा तो नहीं हवा में तुक्का में हम पढ़ रहे हैं, क्या रियल में इसका कोई नहीं महत्व सर। है या नहीं है, ये जानेंगे। फिर जानेंगे कि ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है, और साथ ही साथ जानेंगे कि ऑप्टिमाइजेशन का वैल्यू क्या है। क्या है, कोई हवा में उड़ता हुआ वर्ड तो नहीं आ गया दुनिया में ऑप्टिमाइजेशन, और आ भी गया तो ये क्या है ना, ये जाना जाएगा। फिर जाना जाएगा कि आखिर सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन जो है इसका डेफिनेशन क्या है, मतलब परिभाषा क्या है। ठीक है। यस सर। हाँ, अब ये सब चीजें करे क्या, कब हेल्प होगा, इंटरव्यू में जाएंगे तो हेल्प होगा, है ना। फिर हम लोग जी। बात करेंगे कि सोशल मीडिया जो है ऑप्टिमाइजेशन क्यों आजकल नेसेसरी है, क्यों जरूरी है। ठीक है, क्यों जरूरी है, क्यों जी। एक सिंपली एक अकाउंट क्रिएट कर लेना ही आजकल मतलब बेनिफिशियल नहीं है। सिंपल अकाउंट क्रिएट कर लोगे तो पता चलेगा कि तो वही 10-12 गो फ्रेंड सर्कल है, वही तुमको रोज लाइक कमेंट शेयर कर रहे हैं, और तुमको लग गया कि पूरी दुनिया 15 ही गो फ्रेंड है, क्योंकि उससे ज्यादा तो है नहीं उसमें, हम्म। है ना। तो आखिर यस ऑप्टिमाइजेशन सर। क्यों इम्पोर्टेंट है, ऑप्टिमाइजेशन क्यों जरूरी है, ऑप्टिमाइजेशन का रिजल्ट क्या आ रहा होता है, ऑप्टिमाइजेशन करते कैसे हैं, ये सब चीजें आगे बताएंगे। फिर बात करेंगे कि एसएमओ में कौन कौन से एसएमओ जब हम कर रहे होते हैं, किसी भी कंपनी का एसएमओ कर रहे होते हैं, किसी बिजनेस का एसएमओ कर रहे होते हैं, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का एसएमओ कर रहे होते हैं, किसी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का एसएमओ कर रहे होते हैं, तो आखिर उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होता है, मतलब क्या क्या चीजें होता है एसएमओ में, है ना। जैसे मान लो कि सपोज दैट यस सर। किसी ने तुम्हें बुलाया, है ना, किसी ने तुम्हें बुलाया, अब बोला कि सुनो संजय, मैंने सुना है कि आप सोशल मीडिया बहुत अच्छा ऑपरेट करते हो, तो आप बोलोगे कि हाँ, तो मेरा एसएमओ कर यस देना सर। है। तो अब एसएमओ करना है तो जी। तुम क्या करोगे, अब ऐसा तो नहीं कहोगे ना कि सर ये कितना बड़ा, ये कौन सा चीज बता दिया सर आपने, ये तो मैंने नहीं, ये तो बहुत भारी चीज आपने कह दिया, ये नहीं ना कहोगे। तो आप ये नहीं सर। कहोगे कि सर एसएमओ मैं आपका कर दूंगा। अब एसएमओ जी। जब उनका करने के लिए जब वर्क ऑर्डर जब आता है तुम्हारे पास, काम आता है ना, प्रोजेक्ट आता है, तुम एक्सेप्ट करते हो। तो जब एक्सेप्ट करते हो तो अब क्या क्या करना होगा, तुम्हारा पहला स्टेप क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, वही तो चीज सीखना है, जी। वही तो हम सिखाएंगे आगे, है ना। फिर हम बात करेंगे कि सोशल यस सर। मीडिया, अलग अलग जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है ना, लिंक्डइन है, ये जो है इसके बारे में तुमको बताएंगे कि कौन कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैक्सिमम लोग का अकाउंट है ना, ये सब चीजें तुमको बताएंगे, और जी। वह सोशल मीडिया किसके लिए पॉपुलर है, किसके लिए फेमस है, वहाँ पे जो भी ट्रैफिक है, जो भी ऑडियंस है, उसका तुम बेनिफिट कैसे उठा सकते हो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, है ना, ये सब आगे बताएंगे। जी। फिर एक मैं कॉफी शॉप का एक एग्जांपल लूंगा कि कैसे कॉफी शॉप, चाय का दुकान, एसएमओ जी। स्ट्रेटेजी का यूज करके, मतलब एसएमओ का प्रयोग करके कैसे वो अपना कॉफी शॉप को क्या कर रहा होता है, वो बढ़ा रहा होता है। मतलब जो लोग बढ़ावा उसके, दे रहा है। हाँ, बढ़ा रहा होता है, यानी कि जो पर डे उसके दुकान पे मॉर्निंग टू इवनिंग मान लो 200 आदमी आ रहे हैं, तो कैसे अगले दिन एसएमओ का यूज करने पर उसके यहाँ 300 आ रहे हैं, फिर अगले दिन 500 आ रहे हैं। मतलब कहने का मतलब कुछ ना कुछ पब्लिक जो है उसके दुकान की ओर घींची चली आ रही है, क्योंकि उस तो एसएमओ जी। एसएमओ टूल का यूज कर रहा है, सोशल मीडिया टूल का यूज कर रहा है ना। तो कैसे यस यूज सर। करता है, क्या कर रहा है, वही वही सब चीजें सीखना है इसके अंदर, है ना, जानेंगे। फिर जी। बात करेंगे कि एसएमओ जो होता है उसका जब हम एसएमओ करेंगे किसी बिजनेस, किसी शॉप की, बिजनेस का, किसी शॉप का, तो उसका हमको रिजल्ट क्या मिल रहा होता है, उसका हमको क्या मतलब कुछ रिजल्ट मिलना चाहिए ना। अब मान लो हमने एसएमओ यस कर सर। दिया, कोई फायदा ही नहीं हुआ का, तो फिर क्या फायदा करके क्या,
यस सर। और फाइनल हम कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, कंक्लूजन निष्कर्ष पे चलेंगे, और उसके बाद से हम Q&A की बात करेंगे। कुछ क्वेश्चन आंसर जो तुमको लोगों को लगेगा पूछने लायक वो हम बात करेंगे। तो वही बात उसी को यस हिंदी सर। में नीचे लिखा गया है कि सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन हम कैसे करते हैं, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन करना क्यों जरूरी है, इसकी बात करेंगे। फिर सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में आपको क्या क्या करना होता है, कौन कौन से स्टेप आपको फॉलो करना होता है, ये हम बताएंगे। फिर उसी चीज को आगे अगर बढ़ेंगे तो अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर, जैसे फेसबुक है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, इन सबको ऑप्टिमाइज करने का क्या तरीका होता है, ऑप्टिमाइज करने से पहले किन किन चीजों को ध्यान रखना चाहिए, है ना। जब आप सोशल मीडिया यस सर। ऑप्टिमाइज को फॉलो करते हो ना, तो उससे आपको रिजल्ट क्या मिल रहा होता है, यही सब चीजें हम इस क्लास के अंदर कवर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे जी सर। इंट्रोडक्शन, यानी सोशल मीडिया मैनेजमेंट या सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन का डेफिनेशन क्या होता है ना। जी सर। देखो, ये social media optimization is all about enhancing your presence and visibility on social media platform to reach सोशल a मीडिया। wider audience and engage effectively। देखो, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन जो है ना, दो वर्ड से मिलकर बना है। एक सोशल, एक होता है मीडिया। तो सोशल मतलब मीडिया। समझ ही रहे हो, पब्लिक लोग, और मीडिया मतलब हो गया आप जी सर। तुम्हारा फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ये क्या है, मीडिया है ना एक तरह से, जहाँ पे तुम मीडिया। यस जिस सर। जिस तो ये क्या है, ये हो गया आपका मीडिया। तो ऑप्टिमाइजेशन का मीन्स क्या होता है कि आपका ये सेमो एक ऐसा तरीका होता है ना, जिससे आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट या सोशल मीडिया पेज को क्या करते हो, ऑप्टिमाइज करते हो। और इसके साथ साथ अगर आपके ऑप्टिमाइज। पास कोई प्रोडक्ट है या कोई सर्विस है या कोई पोस्ट है हो, तो उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तो क्या करते हो, पहुँचाते हो। उस उस कराओ। पोस्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करते हो, है ना? तो ये अभी। यस जिस सर। प्रोसेस से किया जाता है ना, इसी को सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन कहा जाता है। जैसे मान लो कि तुम कोई जी इन्फॉर्मेशन सर। देना चाहते हो पब्लिक को, तो सोशल मीडिया अगर ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू, यानी सोशल मीडिया का यूज करोगे और उसको ऑप्टिमाइज करके रखे हो, और उसके थ्रू अगर कोई इन्फॉर्मेशन दुनिया को कन्वे करना चाहते हो, देना चाहते हो, तो आप इजिली कर सकते हो। मान लो जैसे आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, आपने कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया, अब दुनिया को बताओगे ना कि मैं फलाना सामान बनाया हूँ, आ जाओ, अगर अच्छा लगता है तो ले लेना। तो बताओगे कहाँ से, तो सोशल यस मीडिया सर। से बताओ लोगों को। अगर सोशल मीडिया से लोग जी। जानेंगे तो ठीक है, देखते देखते लोग नहीं आएंगे, लेकिन धीरे धीरे आएंगे ना कि हाँ, ये ऐसा करके यस कोई है, कोई प्रोडक्ट बेचने वाला है, कोई सर्विस प्रोवाइड करने वाला है, ऐसा करके कोई है, तो तुमको ढूंढते हुए तुम्हारे पास आएंगे। तो क्या होगा, तुम्हारा सेल बढ़ेगा, और सेल बढ़ेगा तो तुम्हारी अर्निंग बढ़ेगी, सेल बढ़ेगा तभी ना अर्निंग बढ़ेगा, क्या। यस सर। तो अगर इसको एक लाइन में बताना हो अगर तुम, तो क्या बताओगे कि सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपने सोशल मीडिया अकाउंट या सोशल मीडिया पेज को ऑप्टिमाइज करते हैं। इसके साथ साथ क्या करते हैं, तो जो भी हमारा प्रोडक्ट या जो भी हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, या जो भी हमारा पोस्ट वगैरह है, जो भी हम पोस्ट बनाते हैं, उसको जिस माध्यम से अधिक लोगों को पहुंचाया जाए, अधिक से अधिक लोगों को अवेयर किया जाए, इंफॉर्मेशन दिया जाए, वह प्रोसेस क्या कहलाता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन कहा सोशल मीडिया जाता है, ठीक है। जाता है। ऑप्टिमाइजेशन का सिंपल मतलब होता है ग्रोथ। क्या होता है, ग्रोथ, है ना, वृद्धि। ग्रोथ। उसी बात को यहाँ पे लिखे हैं कि देखो, जैसे ये बात यहाँ पे लिखा गया है कि सोशल मीडिया हैज बिकम इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। आजकल क्या बन चुका है, हमारे डेली लाइफ का एकदम अभिन्न अंग बन चुका है ना। आजकल बिना मोबाइल का कोई नहीं रहेगा, बिना सोशल मीडिया का नहीं रहेगा, है ना। हर किसी का सोशल यस मीडिया सर। अकाउंट है ना। और आजकल ये बहुत जी सर। पावरफुल प्लेटफॉर्म बन चुका है, बहुत ही शक्तिशाली क्या बन चुका है, जगह बन चुका है, जिसके थ्रू जवाब बन तुम चुका है। अपने बिजनेस को क्या कर सकते हो, ग्रो करा सकते हो, ग्रो अधिक से करा अधिक सकते लोगों हैं। से कनेक्ट हो सकते हो, है ना। या कोई इंडिविजुअल जो है, कोई व्यक्ति जो है, वो क्या कर सकता है, अपने बारे में अधिक से अधिक लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकता है, या अपने बिजनेसेस के बारे में अधिक से अधिक लोगों तक कोई इन्फॉर्मेशन दे सकता है ना। एग्जाम्पल में ऐसा मान लो कि लोकल बेकरी है, क्या है, लोकल बेकरी। तो वो क्या करता है, वो पेस्ट्रीज बेचता है, वो क्या बेचता है, पेस्ट्रीज, मिठाइयाँ बेचता है ना, डिलीशियस पेस्ट्रीज जो बनाता है, मतलब मिठाइयाँ जो बनाता है उसको बेच रहा है। तो उस मिठाइयों को
अपने कस्टमर को दिखाने के लिए और कस्टमर को इंगेज करके रखने के लिए क्या करता है, वो सोशल मीडिया का यूज करता है। और सोशल मीडिया पे क्या कर रहा है, वो सोशल मीडिया पे अपने पेस्ट्रीज की का इस फोटोज, उसका वीडियोज क्लिप, है ना, वो क्या करता है, शेयर कर रहा है। तो वो जब शेयर कर रहा है तो जो भी उसकी ऑडियंस है, जो भी उसके फॉलोअर्स है, उसके पेस्ट्रीज के बारे में जान रहे हैं। और जान रहे हैं तो फिर क्या हो रहा है, उसका सेल भी बढ़ रहा है। और अपने ऑडियंस से क्या कर रहा है, तो एक अच्छा रिलेशनशिप भी मेंटेन करके रख रहा है, क्योंकि अच्छा हमेशा बात कर रहा है सोशल मीडिया के थ्रू, है ना। और वह अपना ब्रांड वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है, अपने ब्रांड के बारे में अवेयर कर रहा है। और अधिक से अधिक ट्रैफिक को क्या करता है, अपने वेबसाइट यदि उसने बनवाया है तो वेबसाइट पे क्या करता है, वो लोगों को अट्रैक्ट वेबसाइट पे बुला रहा है, मतलब ट्रैफिक बढ़ा रहा है। वेबसाइट पे भी लोग आकर उसके बिजनेसेस के बारे में सर्च कर रहे हैं और इंक्वायरी कर रहे हैं, क्योंकि वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके क्या किया हुआ है, अपने पेस्ट्रीज के बारे में लोगों को अवेयर कर रहा है ना। आ रहा है समझ यस में कि सर। नहीं आ रहा है? यस सर। हुसैन आपको आ रहा है ना? जी सर। ठीक है। अब देखो, अब ये तो सवाल, ये अब तो क्या क्या बोल रहे हो? हो रहा है, ये तो हमारा दोबारा से फिर हो रहा है रिपीट, तो हाँ मुझे ठीक है, समझ में आएगा ही। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब यदि बात किया जाए मार्केटिंग का, देखो, तो मार्केटिंग का मतलब होता है बेचना, सिंपल। तो मार्केटिंग यदि हमको किसी चीज की करनी है तो दो ही कैटेगरी में आएगा, या तो हम कोई प्रोडक्ट बेचेंगे या हम कोई सर्विस बेचेंगे। समझ में आ रहा है? प्रोडक्ट बेचेंगे मतलब सामान बेचेंगे, जैसे पेन बेच रहे हैं, बुक बेच रहे हैं, कंप्यूटर बेच रहे हैं, एसी बेच रहे हैं, ये प्रोडक्ट हो गया। सर्विस बेचना मतलब हम किसी को कंसल्टेंसी दे रहे हैं, है ना, करियर कंसल्टेंसी दे रहे हैं, कोचिंग पढ़ा दे रहे हैं, है ना, ये हो गया सर्विस के अंदर। फाइनेंशियल एडवाइस दे रहे हैं, है ना, कि आपको कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट जी। करना चाहिए, आपके फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा। आपके अगर कोई नया चाइल्ड, आपके नया बेबी कोई हो रहा है, तो उसके लिए कौन कौन से प्लान, कौन कौन से इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए, ताकि वो बड़ा हो तो उसको दिक्कत ना हो। तो ये सब इस तरह के लिए जो हमारे फाइनेंशियल एडवाइजर जो होते हैं, वो क्या बेच रहे होते हैं, अपना सर्विस बेच रहे होते हैं, सेवाएं बता रहे होते हैं, है ना। तो या तो आप प्रोडक्ट बेचोगे या तो आप सर्विस बेचोगे, मार्केटिंग करोगे, ठीक है। तो मार्केटिंग कितने तरीका से किया जा सकता है? मार्केटिंग करने का दो तरीका है, एक तरीका है ट्रेडिशनल जी। मार्केटिंग और एक है ऑनलाइन मार्केटिंग, ठीक है। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो है ना, जो बहुत पुराने समय से यूज हो रहा है, क्या हो रहा है, बहुत पुराने समय से यूज हो रहा है ना, वो हमारा ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, ठीक है। और ऑनलाइन मार्केटिंग जो होता है ना, जिसको हम सोशल मीडिया के जरिए करते हैं ना, उसी को हम क्या कहते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग कहते हैं, या ऑनलाइन मार्केटिंग उसी को डिजिटल मार्केटिंग के भी नाम से जाना जाता है। कोई जाता प्रोडक्ट या कोई सर्विस को जब आप सोशल मीडिया के थ्रू आप सेल करने लगो, तो वही आपका ऑनलाइन मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग कहला रहा होता है, ठीक है। अब रही बात कि तुम सोचोगे कि है। सर हमको तो सामान नहीं बेचना है, आप सामान बेचना काहे सिखा रहे हैं? तो सामान तुमको बेचना तुमको ना नहीं है, जिस कंपनी में तुम काम करने जाओगे कंपनी को बेचना है ना, कि नहीं बेचना है? यस। कोई कंपनी बेचना है। कौन नहीं बेच रहा है कंपनी, कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, कोई सर्विस बेच रहा है। कोई ऐसा है क्या कंपनी जो बिना बेचे हुए कंपनी चल रही है, बताओ? दुनिया में हर कंपनी नहीं कुछ ना सर। कुछ बेच रहा है। कोई कंपनी सर्विस बेच रहा है, मतलब मेन पावर को बेच रहा है, और कोई कंपनी क्या बेच रहा है, कोई कंपनी कोई सामान बेच रहा है ना। जी। समझा रहे हैं ना? तब ये मन सोचने लगना कि यस सर सर। ये तो बेचने वाला काम है, हमको तो बेचने में जाना नहीं है, आप तो बेचने वाला में पहुंचा दिए। तो बेचने वाला काम जो है, ये तुम डोर टू डोर घूम कर नहीं करोगे, ये तुम यस सर। ऑनलाइन। लैपटॉप के सामने बैठकर करोगे। तुमको पता ही नहीं कि एक कमरा में बैठकर करोगे एसी वाले, तुमको बाहर धूप में जाना ही नहीं है, बरसात में जाना ही नहीं है। केवल आपको सेटिंग वोटिंग चेंज करते रहना है, अपडेट करते रहना है, पोस्ट अपडेट करते रहना है, रील लगाते रहना है, शेयर करते रहना है, और तुम्हारा मार्केटिंग होता रह रहा है ना। और इसको तुम 24x7 कर सकते हो, बहुत कम पैसे में कर सकते हो। सोशल मीडिया पर अगर कोई जी। पोस्ट पब्लिश कर रहे हो, कि जैसे नया बैच स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, तो क्या उसके लिए पैसे लगा क्या? सोशल मीडिया फेसबुक कहा क्या कि मुझे पैसा दो तब तुम्हारा पोस्ट को यहाँ पे रखेंगे, रखने देंगे? हाँ, तो फ्रीली कर दो।
तो पोस्ट जितने तुम्हारे फॉलोअर्स है, जितने तुम्हारे फ्रेंड्स है, सबको दिख गया कि नहीं दिख गया कि संजय जो है एक नया कोर्स स्टार्ट किया है कि नहीं? यस सर। तो मार्केटिंग हम दो तरीका से करते हैं, या तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग या तो ऑनलाइन मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो बहुत जी पुराने समय से आ रहा है ना, और ऑनलाइन मार्केटिंग जो सोशल मीडिया जी के सर। जरिए किया जाता है उसको ऑनलाइन मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग किया कहा जाता है। अब सवाल है कि कहा जाता है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है, ठीक है? ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है, अब सवाल है, देखो, तो वहां पे कॉस्ट ज्यादा लग रहा होता है, कॉस्ट इफेक्टेड होता है ज्यादा, कटिंग नहीं, कॉस्ट ज्यादा इफेक्ट होता है, मतलब कीमत ज्यादा लग रहा होता है। साथ ही साथ हमारे जो कस्टमर है ना, हम उसको टारगेट नहीं कर पाते हैं। क्या नहीं कर पाते हैं? टारगेट नहीं कर पाते हैं। टारगेट। मतलब जिस कस्टमर को हमारा सर्विस चाहिए, उसी कस्टमर तक हम अपने सर्विस को लेकर नहीं पहुंच पा रहे होते हैं। जिस कस्टमर को हमारा प्रोडक्ट चाहिए, उसी कस्टमर तक हम अपना प्रोडक्ट लेकर नहीं पहुंच रहे होते हैं। कहने का मतलब कि हम टारगेट कस्टमर तक नहीं पहुंच रहे होते हैं। जैसे मान लो किसी को लैपटॉप चाहिए खरीदना है, तो लैपटॉप वो ना खरीदेगा जो यूथ होगा, मतलब जो जिसको चलाने आता होगा। अब हम लैपटॉप को उस घर में जाकर बेच रहे हैं जिस घर में एजुकेशन है ही नहीं, तो क्या चलाएगा लैपटॉप? वो तो स्क्रैप कर देगा, उसको कबाड़े वाले को बुलाकर बेच देगा, कहेगा कि कोई सामान ले जाओ किलो पर जोक कर 18 रुपया 20 रुपया किलो। हाँ, है कि नहीं? जी सर। तो वो स्क्रैप कर देगा, यानी कबाड़ वाले को लाकर बेच देगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अब तुम्हारा जो टारगेट कस्टमर है, टारगेट कस्टमर किसको बोलते हैं? जो कस्टमर को तुम्हारी सर्विस की नीड है, वो तुम्हारे टारगेट कस्टमर हो गए। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हम जी अपने टारगेट कस्टमर तक नहीं पहुंच पाते हैं। कैसे नहीं पहुंचते हैं बताएंगे। यहाँ पे आप मार्केटिंग में क्या करते हो? यहाँ पे आप कुछ चीजों का हेल्प लेते हो, जैसे आप हैंडविल बनाओगे, क्या बनाओगे? हैंडविल। और हैंडविल बनाकर लिखोगे हंड्रेड। कि मैं नया रेस्टोरेंट खोला हूँ, है ना, मॉर्निंग 9 to 6 चलता है, मैं अच्छा डिलीशियस जी डिलीशियस मैं क्या करता हूँ, फूड सर्व करता हूँ, मेरे पास ही है वो है ना। आप पोस्टर बनवाओगे उसके लिए, पाम्पलेट बनवाओगे, होर्डिंग लगवाओगे बड़े बड़े चौक चौराहे पर, यही ना करोगे, बड़ा बड़ा। यस सर। तो इस तरह से आप मार्केटिंग करते हो, है ना। जब आप होर्डिंग लगवाते हो, पोस्टर लगाते हो, पाम्पलेट लगवाते हो, और इस तरह जब आप मार्केटिंग कर रहे होते हो ना, तो ये हमारा होता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग। लेकिन अब इसमें दिक्कत क्या है कि मान लो कि तुम्हारा कोई शॉप है, क्या है, तुम्हारा कोई शॉप है, और तुम तो शॉप में तुम टी शर्ट सेल कर रहे हो, क्या सेल कर रहे हो? टी शर्ट। टी लेकिन शर्ट। टी शर्ट जो सेल कर रहे हो एज ग्रुप के लिए कर रहे हो तुम, 16 to 25 एज ग्रुप के लोगों के लिए टी शर्ट सेल कर रहे हो, मतलब 16 साल से 25 साल के लोगों के लिए बेच रहे हो, ठीक है। तो अगर आपको मार्केटिंग करनी है तो आप क्या करोगे? न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दोगे, होर्डिंग लगवाओगे कि मैं बेच रहा हूँ, पोस्टर लगवाओगे, पाम्पलेट छपवाओगे। तो सपोज करो कि अगर आप न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो कि अपने टी शर्ट के ब्रांड के बारे में, तो आपने क्या किया? न्यूज़पेपर सब घर में जाएगा, उस घर में भी जाएगा जिस घर में बच्चे नहीं है, क्या? न्यूज़पेपर उसी घर में यस। जाएगा जिस घर में 16 से 25 साल के बच्चे हैं, हमसे बताओ, है ना। वो तो उस वो घर वाले में भी तो जाएगा जी इस घर में बच्चे ही नहीं है। तो अगर तुम न्यूज़पेपर में प्रचार दिए हो, एडवर्टीजमेंट दिए हो कि मैं 16 to 25 एज ग्रुप के लोगों के लिए टी शर्ट बेचता हूँ, तो अब उस घर में न्यूज़पेपर जाएगा जिस घर में बच्चे नहीं है। तो वहां पे जो एक वो न्यूज़पेपर में तुम्हारा एडवर्टीजमेंट करने का जो कॉस्ट लग रहा है, वो क्या हो रहा है? वेस्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है? वेस्ट हो रहा है ना, बर्बाद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जैसे आपने कहा कि मुझे 100 न्यूज़पेपर में मेरे कोचिंग के बारे में, मेरे सर्विस के बारे में आप छापिए, तो बोलेगा कि मैं आपको 100 जी छापूंगा, 2,000 रुपया लूंगा, है ना। तो जी एगो का प्राइस, है ना, ये अगर एगो दूगो तीन गो चार गो 10 गो 50 गो 40 गो अगर मान लो कि ऐसे घर में हमारा चला गया जिस घर में हमारा टारगेट कस्टमर है ही नहीं, तो एक बर्बादी तो है, वहां पे जाने से कोई फायदा ही नहीं यस होगा, सर। है ना। तो जब हम जी न्यूज़पेपर में हम एडवर्टीजमेंट देंगे तो क्या होगा, तो हमारा वहां पे हमारा क्या हो रहा होता है, हमारा पैसे बर्बाद हो रहा होता है ना। और अपने एक्चुअल कस्टमर तक, जो हमारा टारगेट कस्टमर है, उस तक हम पहुंच ही नहीं पाते, है ना। लेकिन उसके कंपैरिजन में ऑनलाइन मार्केटिंग में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग मार्केटिंग कर सकते हो, है ना। अपने अकॉर्डिंग मार्केटिंग कर सकते यस हो, सर। मतलब जैसे आप चाहते हो कि मैं पार्टिकुलर लोकेशन पे, ऐसे मान लो कि मैं इतना ही दूर में
मैं प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करना चाहता हूँ। जो भी मेरा प्रोडक्ट है उसका जी इतना ही रेडियस के अंदर मुझे अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना है या सर्विस के बारे में बताना है ना। तो आप जी सर लोकेशन वाइज यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। आप एज ग्रुप वाइज आप चाहते हो कि 16 to 20 एज ग्रुप के लोगों को ही दिखाना है, तब एज ग्रुप वाइज टारगेट कर लोगे। तो जितने लोग होंगे जिसका जी 16 से 25 होगा या 26, उन्हीं लोगों को दिखाई देगा, बाकी लोगों को नहीं दिखाई देगा। तो एक तो तुम्हारा कस्टमर को दिख रहा है, तो यहाँ पे ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो कस्टमर तुमसे कांटेक्ट करे, तुमको कॉल करे, तुमसे बात करे, है कि नहीं। और यहाँ पे यदि तुम्हारे पास 500 रुपीज है, 500 रुपया भी अगर तुम्हारे पास है ना, तो भी आप क्या कर सकते हो, अपना प्रचार करवा सकते हो ऑनलाइन मार्केटिंग या डिजिटल यस सर मार्केटिंग के थ्रू। लेकिन अगर बात किया जाए ऑफलाइन में, तो 500 रुपया में तो पोस्टर ही नहीं छपाएगा, वो तो 2000 में तो 2500 का तो पोस्टर ही छपेगा, है कि नहीं। जी साटने वाले एक दिन के तीन सौ यस सर रुपया लेगा, 500 रुपया लेगा, एक दो दिन साटने का लेगा, यानी 5000 रुपया तो तुमको खाली प्रचार में लग जाएगा। अब उसका रिजल्ट क्या मिलेगा कोई ठीक नहीं है, क्योंकि आप क्या कोई करोगे, ठीक नहीं है सर जब पोस्टर साटवाओगे तो वहीं पे ना साटोगे जहाँ पे ज्यादा लोग रुकते हो, चौक चौराहे पर। यस सर तो चौक चौराहे पर जब साटोगे तो वही लोग थोड़ी पढ़ेंगे जिसको जो चाहिए तुम्हारा प्रोडक्ट, वो भी लोग पढ़ेगा ना, जिसको नहीं चाहिए वो भी पढ़ेगा। दूसरी बात की बारिश आएगा, धूप होगा, तो क्या होगा, समय के साथ क्या होगा, खत्म हो जाएगा। देखते नहीं खराब वो हो जाएगा पोस्टर फ्लेक्स खराब हो जाता है ना। लेकिन जी आप ऑनलाइन या डिजिटल मार्केटिंग में तुम लोकेशन वाइज टारगेट कर सकते हो, एज ग्रुप वाइज टारगेट कर सकते हो, डेमोग्राफिक यानी कि बिहेवियर वाइज टारगेट कर सकते हो। जैसे आप चाहते हो केवल लड़कियों को दिखे तो लड़कियों को दिखेगा, केवल लड़कों को दिखे लड़कों को दिखेगा, है ना। तो आप जिस तरह से टारगेट करना चाहते हो उस तरह टारगेट करके अपने प्रोडक्ट या अपने सर्विसेज के बारे में क्या कर सकते हो, बता सकते हो, है ना। लेकिन यस सर ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ये सब चीजें संभव नहीं है। आप वहां पे भी पोस्टर, हैंडबिल पोस्टर और पैम्पलेट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कराते हो जहाँ पे तुमको कोई रिजल्ट ही नहीं मिलता है ना। और यहाँ पे अगर डिजिटल मार्केटिंग की बात करो तो यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव है। कहाँ पे एक्टिव है, सोशल मीडिया पे एक्टिव है। सोशल मीडिया आज हर पर्सन पर डे 2 से 3 घंटा समय कहाँ पे स्पेंड करता है, सोशल मीडिया को सोशल मीडिया पे स्पेंड करता है। अब 2 से 3 घंटा जो स्पेंड जिस जगह पे कोई कर रहा है, तो वहीं पर ना कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेचोगे तभी बिकेगा। जहाँ पे लोग रुकेगा ही नहीं, वहाँ लोगे ना हमारा सामान खरीदेगा कि पेड़ पौधे खरीदेगा, लोगे खरीदेगा। तो लोग रहेगा तभी ना वहाँ पे हम बेचेंगे तो हमारा सामान बिकेगा, हमारा प्रोडक्ट बिकेगा। यस सर ठीक है, क्या हुसैन। यस सर। हम्म। अब बात करते हैं कि आज सोशल मीडिया जो है ना, ये क्या हो चुका है, हमारे दैनिक जीवन का एक पार्ट हो गया। देखते हो ना, जैसे हम लोग अर्ली मॉर्निंग में जैसे हम जगते हैं तो ऐसा देखते हैं हमारे सोशल मीडिया पे कितने मैसेज आए, क्या हुआ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, है ना। तो आज सबसे ज्यादा लोग क्या पे होते हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव होते हैं, हमारे दैनिक जीवन का एक पार्ट हो चुका है। और इसके थ्रू अपने बिजनेस को 10x से कहाँ तक पहुंचा सकते हो, 100x तक पहुंचा सकते हो। आप अपने बिजनेसेज को कितना गुना आगे बढ़ा सकते हो ये आप सोच नहीं सकते हो। अगर आप सही तरीका से सोशल मीडिया को यूज करना सीख गए, सोशल मीडिया को ऑपरेट करना सीख गए, सोशल मीडिया मैनेज करना सीख गए, तो आ रहा है समझ में, है ना। चाहे फिर यस आप सर। अपना पर्सनल ब्रांडिंग करना चाहते हो, या फिर आप क्रिएटर बनना चाहते हो, या फिर आप इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो, आप सोशल मीडिया से जो अच्छा कोई प्लेटफॉर्म या कोई टूल आज के समय में कोई है ही नहीं। क्योंकि यहाँ पे क्विक रिजल्ट मिलता है, 1-2 साल में तुमको पूरा लोग जान जाए, 1-2 साल तो ज्यादा बोल दिया, एक 5 दिन 10 दिन में तुमको पूरा लोग जान जाएगा कि ये इस नाम का, इस तरह का एक लड़का या लड़की या ये व्यक्ति है जो ये काम करता है कि नहीं। हेलो हाँ सर। संजय। यस जी सर बोलिए। ठीक है, तो सोशल मीडिया के हेल्प से क्या कर सकते हो, तो सोशल मीडिया के हेल्प से आप अपने वेबसाइट पे क्या ला सकते हो, ट्रैफिक ला सकते हो। क्या ला सकते हो, ट्रैफिक, यस सर है ना। यस सर और किसी प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर कर सकते हो। आप अपने और यह ऑडियंस कर के सकता साथ है अच्छा रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर सकते हो, है ना। और साथ ही जी साथ जी कुछ पोस्ट जो है उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो भी आपको पोस्ट आता है उसको लाइक कमेंट रिप्लाई वगैरह करना होता है। ठीक है, तो आ सर रहा है समझ में, जी ये सर हमारा चीज होता है यस इसके अंदर। ठीक है, अब तुमको एक डेटा दिखाता हूँ,
है ना। मैं क्लास 10 बजे एंड कर दूंगा, ठीक है, 10 बजे मैं क्लास एंड ठीक है ओवर कर सर। दूंगा। देखो, अब तुमको डेटा दिखा रहा हूँ। लगभग 4.9 बिलियन सोशल मीडिया अराउंड द वर्ल्ड इन अक्टूबर 2023। आप समझ सकते हो कि कितने लोग यहाँ पे है। 4.95 बिलियन लोग अक्टूबर 2023 का बिलियन। डेटा है ना। तो जो कि जी जिसमें सर। से 15 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ पे 400 मिलियन एक्टिव यूजर है। 400 मिलियन, अब सोचो 1 मिलियन इक्वल टू कितना होता है, कितना होता है जी, 10 लाख। तो बताओ 15 यस ऐसे सर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे 400 मिलियन लोग एक्टिव है ना। जी। आज जितने इंटरनेट यूजर दुनिया में उसमें से 92.7% लोग सोशल मीडिया का यूज करता है। मतलब 100 में 93 आदमी यूज करता है, आप ऐसा समझ जाओ। किरण सौ कुछ। 100 आदमी में 93 आदमी सोशल मीडिया यूज करता ही है ना। 10 जी। इंटरनेट यूजर में से 9 को यूज करता ही, आप ऐसा समझ जाओ सोशल मीडिया, है ना, प्रत्येक मंथ, है ना। और तो ये उसका ये उस प्रोबेबिलिटी है, ये संभावना है कि उसका सोशल मीडिया पर प्रेजेंस होगा ही, मतलब उसका अकाउंट होगा ही। 10 गो इंटरनेट जी। यूजर में से 9 गो का ये पॉसिबिलिटी है कि उसका सोशल मीडिया पे उपस्थिति होगी ही, है ना। एक जी। ग्लोबल एवरेज यस डेटा है सर। सोशल मीडिया का कि लगभग 53.6% पुरुष और 46.4% महिलाएं कहाँ पे किसका यूज करती है, सोशल मीडिया का यूज। यानी केवल यहाँ पे सोशल पुरुष नहीं मीडिया। है, महिला और लड़कियां भी है। यानी कि आप कोई वुमेन स्पेसिफिक प्रोडक्ट है जो महिलाओं के लिए ही केवल बना है, उसको भी आप बेच सकते हो, यहाँ पे सेल कर सकते हो। यहाँ पे महिला भी है और यहाँ पे क्या है, पुरुष भी है। आ रहा है समझ में, पुरुष भी है। सोशल मीडिया यस पे। सर। अब तुम कहोगे कि सर हमको तो दिखाई ही नहीं देता है, तो जो आईडी है वो है क्या, वही तो आदमी है। जी। जो आईडी है वो आदमी है ना, है कौन, आदमी ने बनाया है कि यस। भगवान जी बनाए, क्या जी। देवी देवता का जी। सोशल मीडिया नहीं ना होता है, कि होता है। नहीं सर। नहीं सर। हाँ वही बता रहा था। तो एक सेकंड जस्ट, ठीक है, वही देखो एक एवरेज डेटा है कि लगभग 2 घंटा 24 मिनट, 2 घंटा 24 मिनट पर डे 24 मिनट लोग क्या करता है, सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड सोशल मीडिया कर करता रहा है। होता है। और जहाँ पे लोग इतना देर रुक रहे हैं वहां पे ना आप कोई सामान, कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विस को बेचोगे तो ज्यादा चांस है बिकने का। अब देखो एक आप ब्रेक डाउन देखो, 12 बिलियन आवर पर डे जो है ना, वर्ल्ड स्पेंड क्लोज टू 12 बिलियन आवर यूजिंग सोशल मीडिया पर डे। प्लेटफॉर्म 12 पर। बिलियन घंटा, समझ में आ रहा है, इतने समय लोग जी। स्पेंड करते हैं सोशल मीडिया पे। अब देखो वहां पे तुमको दिखाते हैं सबसे ज्यादा, देखो फेसबुक के एक्टिव यूजर कितने हैं, 3.5 सबसे बिलियन। ज्यादा है। यूट्यूब के कितने हैं, 2.7 2.7। बिलियन। व्हाट्सएप के एक्टिव यूजर कितने हैं, 2.78। देख रहे हो कैसे कैसे है। तो ये जी सर। वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना, जहाँ पे तुमको बहुत मास में, तुमको बहुत ह्यूज मात्रा में क्या होगा, तुमको एक्टिव यूजर मिलेगा। पुरुषों, लड़कों का, जी। लड़कियों का, पुरुषों का, है ना, मेल फीमेल का तुमको अकाउंट मिल जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे इतने देख रहे हो, अगर इस जगह पे अगर तुम कोई प्रोडक्ट बेच, देख रहे हो यहाँ देखो, मैसेंजर का देखो 9.3 बिलियन यूजर है। ये देखो लिंक्डइन का देखो जी। 900 मिलियन, है ना, इसके यूजर है, एक्टिव यूजर है। देख रहे हो कितने इसमें पोटेंशियल है। यस सर। ये हमारा इसका सोशल मीडिया को आप समझ सकते हो ये देखने के बाद कि सोशल मीडिया के अंदर कितना ज्यादा पोटेंशियल है, ठीक है ना। जी। अब सवाल है कि सर हम ऑप्टिमाइजेशन महत्वपूर्ण है क्यों। देखो, आज जो कॉम्पिटेटिव टाइम चल रहा है ना, तो केवल सोशल मीडिया पर अकाउंट बना ही देना क्या नहीं है, काफी नहीं है। अगर आप सोशल मीडिया पे केवल अकाउंट बना के छोड़ दोगे तो तुमको डिजायर्ड रिजल्ट जो है, जो जो तुम जिस रिजल्ट के तुम अभिलाषा किए हो, जिस रिजल्ट के तुम इच्छा बनाए हो, जो डिजायर्ड रिजल्ट है, तुमको केवल अकाउंट बनाकर छोड़ देने से ही नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको उसको अच्छे तरह से ऑप्टिमाइज करना होगा। जैसे फेसबुक बनाए हो अकाउंट, तो उसको अच्छे तरह से ऑप्टिमाइज करना होगा, रिलीवेंट कीवर्ड उसमें डालना होगा, हाई क्वालिटी का इमेजेज डालना होगा, एक अच्छा बायो डालना हो, लिखना होगा, ताकि तुम अपने फॉलोअर को क्या कर सको,
अट्रैक्ट कर सको, है ना। एडिट कर इंगेजिंग सको। कंटेंट बनाना होगा, है ना। ये सब चीज करोगे तब जाके आपका सोशल मीडिया ऑप्टिमाइज होगा। अभी कैसे बनेगा, क्या होता है, मैं आगे बताऊंगा कि बायो कैसे लिखाएगा, हाई क्वालिटी इमेज कैसे जनरेट होगा, रिलेवेंट कीवर्ड क्या होता है ना, जिससे हमारा रिजल्ट ज्यादा मिल रहा होता है ना। तो ऑप्टिमाइजेशन अब क्या करता है ना, कि तुम्हारे सोशल मीडिया प्रेजेंस को क्या करता है, मैक्सिमाइज करता है, मतलब बढ़ा रहा होता है। साथ ही साथ तुम्हारे जो भी पोटेंशियल कस्टमर है, जो तुम्हारे कस्टमर है उसको फाइंड आउट करने में क्या कर रहा होता है, मदद कर रहा होता है, और तुमसे जो कनेक्ट करवाने में मदद कर रहा होता है ऑप्टिमाइजेशन। तो अगर तुम आप कॉम्पिटेटिव मार्केट में आज केवल सोशल मीडिया अकाउंट बनाओगे तो उससे काम नहीं होगा। सोशल मीडिया फेसबुक बनाओगे, उसको प्रॉपर तरीका से ऑप्टिमाइज करोगे, सही कीवर्ड पर कीवर्ड ऐड करोगे, हाई क्वालिटी इमेज डालोगे, है ना, अच्छा बायो डालोगे, इंगेजमेंट कंटेंट क्रिएट करोगे, है ना, तो जाके तुम क्या कर सकोगे, अपने ऑडियंस को इंगेज करके रखोगे, तो ऑडियंस तुमसे बात करेगी और तुम्हारा प्रोडक्ट और सर्विस बिक रहा होता है। जैसे तुमको मैं एक प्रोफाइल जी दिखाता हूँ, एक सेकंड रुकता हूँ यहाँ पे। देखो, दो गो प्रोफाइल है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल है। ये दोनों प्रोफाइल पहले देख कर हमसे अंतर बताओ। ये सर इसमें एक में बायो वगैरह नहीं, इसमें सब पर्सनल डिटेल्स हैं देखो, बगल वाले ये में। जो प्रोफाइल दिख रहा है ना, इसको हम ऑप्टिमाइज्ड प्रोफाइल कहेंगे, क्योंकि इसको जी देखने के बाद हमको बहुत कुछ पता चल जाएगा। या प्रोफाइल का यस सर। प्रोफाइल यूजर नेम पता चल जा रहा है ना। या ये जो जी प्रोफाइल है सर। किस चीज का है, किस कंपनी से रिलेटेड हो, यहाँ पे मेंशन किया गया है, प्रॉपर बायो लिखा गया है ना। इसका प्रॉपर इसका क्या बना, हाईलाइट क्रिएट है, प्रॉपर इसके फॉलोअर देखो कितना है ना। इसमें तो प्रॉपर यहाँ पे क्या लगा है, लिंक ट्री अकाउंट ऐड किया गया है, मल्टीपल लिंक को ऐड करके रखा गया है। तो इस अकाउंट पे लोग ज्यादा ट्रस्ट करेगा, क्योंकि अब इसमें हर कुछ सही तरीका से है। लेकिन ये वाला देखो, जी इसमें पता ही नहीं चल रहा है कि किस चीज का अकाउंट कुछ भी नहीं है। है ना। इसे यस कुछ सर, पता ऐसे चल रहा है, बना के छोड़ दिया गया। नहीं। बना के छोड़। इसका रिजल्ट देखो, एक फॉलोअर है, इसका फॉलोअर देखो। तो जब तुम अच्छा से ऑप्टिमाइज करके रखोगे तभी तुम्हारे फॉलोअर बढ़ेंगे, है ना। जी सर। अब देखो, सोशल मीडिया पे हम इसलिए इसको हम अनऑप्टिमाइज प्रोफाइल बोलेंगे, इसको ऑप्टिमाइज बोलेंगे। अब हम लोग जो क्लासेज करते हैं उसमें इसी तरह के प्रोफाइल बनाना सीखेंगे, सारा सीटिंग अभी कैसे बनता है वो सब चीजें तो सीखना है ना। तो ये ऑप्टिमाइज्ड प्रोफाइल होगा या अनऑप्टिमाइज होगा, ठीक है। अब देखो, सोशल मीडिया यस पे सर। किसी पर्सन का जब हम अकाउंट बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोफाइल बोलते हैं। लेकिन यदि किसी प्रोफाइल। कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट जब हम क्रिएट करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, पेज बोलते हैं। तो पेज और यस प्रोफाइल में सर। डिफरेंस समझ में आ गया। अब सोशल मीडिया पे हम किसी पर्सन के अकाउंट क्रिएट करते हैं तो क्या बोला जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोफाइल। और जब किसी प्रोफाइल। ऑर्गेनाइजेशन या किसी किसी कंपनी का जब हम अकाउंट क्रिएट करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम पेज के नाम से जान रहे पेज होते बोलते हैं। हैं, ठीक है। अब देखो, यस सर। अब किसी भी बिजनेस का पेज अगर आपको ऑप्टिमाइज करना होगा, है ना, पेज और प्रोफाइल में डिफरेंस समझ आ गया। अब हम पेज बोलेंगे तो समझ यस में आ सर। जाएगा कि हम क्या कह रहे हैं। कंपनी का अगर जी अकाउंट सर। बनेगा तो पेज बोला जाएगा, है ना। जब किसी पेज पर्सन का बुलाएगा, बनेगा जी तो सर। प्रोफाइल बोला जाएगा। अब मान लो तुम प्रोफाइल बुलाएगा। किसी बिजनेस का पेज को ऑप्टिमाइज तुमको करना है, तो आपको किन किन चीजों को ध्यान रखना होगा। सबसे पहले आपको उस बिजनेस का डीपी जो है, डिस्प्ले पिक्चर में उसका ब्रांड यस का सर। नाम होना चाहिए, है ना। वो जो जिस ब्रांड का है उसका उसका डीपी होना चाहिए। अगर लोगो है तो उसका लोगो भी होना चाहिए, है ना। जी। लोगो, अब लोगो कैसे बनेगा वो लोगो बनाना बताएंगे। साथ ही साथ यूजर नेम बिल्कुल सिंपल होना चाहिए और रिलेवेंट होना चाहिए, मतलब जिस चीज से रिलेटेड हो, रिलेवेंट। कम, और जिस चीज से रिलेटेड हो बिजनेस है उससे मिलता जुलता कीवर्ड होना चाहिए। यूजर नेम जो है ना उसमें स्पेशल कैरेक्टर यानी कि @ हैश डॉलर साइन यूज नहीं होना चाहिए। और प्रोफाइल नेम के साथ आपका क्या ऐड होना चाहिए, कीवर्ड को भी ऐड करना होता है। तो ये इतना स्टेप जब हम फॉलो करेंगे ना तब हमारा उस बिजनेस का प्रोफाइल क्या हो जाएगा, मतलब बेसिक ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा, है ना। बेसिक ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा। उसका डीपी होना चाहिए या लोगो होना चाहिए, यूजर नेम सिंपल होना चाहिए, है ना, रिलेवेंट होना चाहिए। साथ ही साथ यूजर नेम में जी। कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए।
प्रोफाइल नेम के यूजर नेम के साथ कीवर्ड ऐड होना चाहिए। अब कीवर्ड क्या होता है मैं आगे बताऊंगा, है ना। जैसे आप Yes, जैसे डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो, तो उससे रिलेटेड आपका अकाउंट पे क्या करोगे, आप उससे रिलेटेड कंटेंट शेयर करोगे, तो आपके प्रोफाइल नेम में के साथ वो ऐड होना चाहिए कि आप क्या करते हो, आप डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में, जैसे आप ग्राफिक डिजाइनर हो, तो आपके प्रोफाइल नेम के साथ आगे लिखो कि ग्राफिक डिजाइनर। आप टीचर हो तो आप लिखो टीचर, है ना। आप वीडियो एडिटर हो तो yes, लिखो sir. वीडियो एडिटर, है ना। आप कंटेंट क्रिएटर हो तो Yes, sir. उसके आगे लिखो कंटेंट क्रिएटर। तो ये होता है हमारा कीवर्ड। अब जो आप काम करते हो ना वो उसको बोलते हैं कीवर्ड। तुम जो वर्क करते हो ना वो तुम अपने प्रोफाइल नेम के साथ क्या करो, उस कीवर्ड को ऐड करो। ठीक है, तो आ रहा है समझ में? Yes, sir. Yes, तो sir. समझ में आ गया? कोई डाउट Yes, अभी sir. तक के?